अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होपफुली ऑल ऑफ यू विल बी फाइन। बेटा आज हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक सेकंड ऑर्डर होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स। होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी होती है जिसमें राइट साइड पे आपके पास जो टर्म है दैट विल बी जीरो। तो ऐसे इक्वेशन को हम कहते थे होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसमें कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स होने चाहिए। हम देखते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे ए और बी हैं तो ए और बी मस्ट बी कांस्टेंट्स। अब देखते हैं कि हम इसको सॉल्व किस तरह से कर सकते हैं। बताया गया कि इसकी इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है डिफरेंट उस फील्ड्स में। तो अब अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें तो फॉर एग्जांपल आप याद करें कि इक्वेशन हमने फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इस तरह से जो है जिसमें के कांस्टेंट था, तो उसको सॉल्व करना बेसिकली उसका इस फॉर्म में सोल्यूशन आपने लिखा था कि y इज इक्वल टू सी ई पावर माइनस के एक्स। तो अब हम इसी को फर्दर ट्राई करते हैं कि ये अगर इस तरह से सोल्यूशन है तो इसको हम किस तरह से ये सोल्यूशन को फर्दर लेके चल सकते हैं। अब अगर हम इसी को फर्दर ट्राई करते हैं तो फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू ई पावर एम एक्स हम ले लेते हैं। तो हम कहते हैं कि ये आपके पास सोल्यूशन है। ये जो आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है दिस वन डिफरेंशियल यानी जो आपके पास आपने अभी सपोज किए कि जो होमोजेनियस इक्वेशन है। अब अगर ये इसका सोल्यूशन है तो हम इसमें पुट करते हैं तो आपके पास यानी इसका अगर हम फर्स्ट डेरिवेटिव लें तो आपके पास ये आ जाएगा, इसका सेकंड डेरिवेटिव आपके पास ये आ जाएगा। फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव इस इक्वेशन में पुट करें। आफ्टर पुटिंग इन दिस इक्वेशन आपके पास ये सिंप्लीफाई होकर ये बन गई। अब आपको पता है कि ये वाली टर्म तो ये जीरो के इक्वल हो नहीं सकती, तो आपके पास ये टर्म इक्वल टू जीरो होगी। ये आपके पास क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब हम कहते हैं कि जो आपके पास इक्वेशन 2 है यानी ये वाली y इज इक्वल टू ई पावर एम एक्स, ये इसका सोल्यूशन होगी इक्वेशन 1 का अगर m इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन हो। अब m की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, चूंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आप यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करें। अब उससे पहले कि ये हम इसको नाम देते हैं कि ये वाली जो इक्वेशन है आपके पास इक्वेशन 3, इसको हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन या इसको कह सकते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन। यानी फॉर एग्जांपल अगर आप सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे तो आप पहले जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उसको कैरेक्टरिस्टिक्स या ऑक्सिलरी इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसको फर्दर उसके अकॉर्डिंग सॉल्यूशन हम फाइंड आउट करेंगे। अब m की जो वैल्यू है यानी आपके पास अगर इस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। तो चूंकि ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल यानी क्वाड्रेटिक है तो इसके दो सॉल्यूशन हो गए। लेट्स सपोज हम उनको m1 और m2 का नाम दे देते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करते हैं m1 की ये वैल्यू आ गई, m2 की ये वैल्यू है। अब देखें कि दिस शोज दैट द फंक्शन y1 यानी y1 एंड y2 आपके पास इक्वेशन 1 के सॉल्यूशन है। अब आपने पिछली क्लासेस में कुछ में पढ़ा था कि जो आप फॉर एग्जांपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो सॉल्यूशंस होते हैं हम उनकी काइंड को भी बता सकते हैं कि वो किस काइंड का सॉल्यूशन है। यानी उसमें जो रूट्स आ रही हैं वो रूट्स किस किस तरह की हो सकती हैं। तो अब फॉर एग्जांपल हमने रूट्स के बारे में डिसाइड करना है तो उसके लिए आप वही नेचर ऑफ रूट्स वाली फार्मूला देखें। फॉर एग्जांपल हम इसको कहते हैं कि ये आपके पास बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। हम इन दिस केस दिस इज ए स्क्वायर माइनस 4b। तो ये इसको हम कहते हैं दिस इज डिस्क्रिमिनेंट। तो हम डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू से बेसिकली डिफाइन कर सकते हैं कि रूट्स की वैल्यू क्या होंगी। अब अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी तो रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट होंगे। अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू इक्वल टू 0 होगी तो रूट्स रियल और रिपीटेड होंगी। अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू लेसर देन 0 होगी तो रूट्स कम्प्लेक्स होंगी और कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रूट्स होंगी। अब हम फर्दर देखते हैं कि इन सारे केसेस में यानी फर्स्ट केस, सेकंड केस और थर्ड केस में रूट्स को हम अगर डिस्कस करें तो वो किस तरह से होती हैं। अब फर्स्ट केस क्या है कि रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट। अगर रूट्स आपके पास m1 एंड m2 जो कि आपके पास इक्वेशन 4 में गिवन है, तो अगर ये दोनों रियल होंगे तो फिर क्या होगा, फिर जो आपके पास y1 और y2 है वो आपके पास इस फॉर्म में बन जाएगा। चूँकि डिस्टिंक्ट हैं तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन होंगे। तो फिर आप सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से कह सकते हैं कि ये जो आपके पास सॉल्यूशन है ये कौन सा है, ये जनरल सॉल्यूशन है। अब अगर हम इसको
अगर हम इसका फॉर एग्जांपल एक स्पेशल केस बनाना चाहें कि m1 इज इक्वल टू m है और m2 इज इक्वल टू माइनस m है, तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपके पास और k1 और k2 की वैल्यू आप इस तरह c1 प्लस c2 ओवर 2 और c1 माइनस c2 ओवर 2 सपोज कर लें। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद यू विल हैव द जनरल सोल्यूशन ऑफ दिस काइंड c1 cos हाइपरबोलिक ऑफ mx एंड c2 साइन हाइपरबोलिक ऑफ mx। ये आपके पास जनरल सोल्यूशन आ गया। अब इसकी हम एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको आपने सॉल्व करना है, तो इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे कि जनरल इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो आपके पास a और b की वैल्यूज आ जाएंगी और ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आपके पास a और b की वैल्यूज की मदद से कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो बनेगी या जिसको हमने ऑक्सिलरी इक्वेशन का नाम दिया था वो m² - 1 इक्वल टू 0 बन जाएगी। यहाँ से आप m1 और m2 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे तो वो m1 और m2 की वैल्यू जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल आपने रूल पढ़ा है उसमें पुट करेंगे तो आपके पास जनरल सोल्यूशन आ जाएगा। अब हम इसका सेकंड केस देखते हैं कि सेकंड केस में क्या है कि रूट्स क्या हों, रियल हों और रिपीटेड हों। अगर रूट्स रियल और रिपीटेड हों तो ये किस फॉर्म में होता है कि जब a² - 4 यानी a² - 4b की वैल्यू किसके इक्वल हो, 0 के इक्वल हो। अगर ये 0 के इक्वल होंगे तो रूट्स रियल होंगे और रिपीटेड होंगे। तो वो रिपीटेड मतलब दोनों का एक ही रूट होगा, तो यानी m1 और m2 की वैल्यू सेम एक ही होगी m। तो इस इन दिस केस आपके पास क्या होगा, चूँकि एक ही वैल्यू है एक ही तरह से, तो ये दोनों सोल्यूशन को हम कहेंगे कि दीज आर लीनियरली डिपेंडेंट सोल्यूशन। तो लीनियरली डिपेंडेंट सोल्यूशन है। तो अगर हम इसके भी फर्दर इस तरह से केस बनाएं तो आपके पास ये जनरल सोल्यूशन इस तरह से बन सकता है। अब हम इसकी एग्जांपल देखते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है y डबल डैश प्लस 8 y डैश प्लस 16 y इज इक्वल टू 0, इसको आपने सॉल्व करना है और इसको सॉल्व करने के लिए आप इसी तरह से इसको जो आपके पास जनरल इक्वेशन या स्टैंडर्ड इक्वेशन आपने डिफाइन की थी उस स्टैंडर्ड इक्वेशन से इसको कंपेयर करेंगे। आफ्टर कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड इक्वेशन इसकी ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करके आप इसकी बन जाएगी एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन या ऑक्सिलरी इक्वेशन। इस कैरेक्टरिस्टिक्स या ऑक्सिलरी इक्वेशन को फिर फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपके पास m1 और m2 की वैल्यू आ जाएंगे। m1 m2 की वैल्यू जो आपने जनरल सोल्यूशन यहाँ पे डिड्यूस किया है ये वाला इसमें पुट करें। m1 या m2 की जो यानी चूँकि इसमें रूट्स दोनों रिपीटेड हैं तो वो इसमें पुट करें तो आपके पास ये इसका फाइनल जनरल सोल्यूशन बन जाएगा। अब इसका थर्ड केस है कि जो आपके पास रूट्स हों वो कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रूट्स हों। अगर वो किस फॉर्म में होती हैं कि अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू लेसर देन 0 हो। अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू लेसर देन 0 हो तो रूट्स क्या होंगी, कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होंगी। तो m1 और m2 आपके पास क्या हो जाएगा, वो m1 और m2 की यानी m1 की वैल्यू अगर a प्लस a b है तो m2 की वैल्यू a माइनस a b हो चुके दोनों कॉन्जुगेट्स हैं एक दूसरे का। तो a और b की आपके पास इस तरह से वैल्यूज हैं। अब अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करें तो आयलर फार्मूला इसमें यूज़ करेंगे। इसको फर्दर सॉल्व करने से आपके पास ये इस तरह से इसका y इज इक्वल टू e पावर ax इंटू c1 cos bx प्लस c2 sin bx और c1 और c2 की वैल्यू इस तरह से c1 की वैल्यू इज इक्वल टू k1 प्लस k2 एंड c2 इज इक्वल टू आयोटा इंटू k1 माइनस k2। ये आपके पास ये जो जनरल सोल्यूशन में कांस्टेंट यूज़ हो रहे हैं। अब इसकी हम एग्जांपल देखते हैं कि इसकी एग्जांपल किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि अगर आपके पास फॉर एग्जांपल एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है y डबल डैश प्लस 2 y डैश प्लस 6 y इज इक्वल टू 0। इसको हमने इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। इसको जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है स्टैंडर्ड से हम कंपेयर करेंगे। आफ्टर कंपेयरिंग इट विद स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करने के बाद आपके पास इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बन जाएगी और इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को आप फर्दर सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद आपके पास ये बन जाएगा, यहाँ से वैल्यूज आ जाएंगी m की वैल्यूज यहाँ पे आप फार्मूला में पुट करने से वैल्यूज आ रही हैं कॉन्जुगेट कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। तो फिर चूँकि ये कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है तो हम m की वैल्यूज से डिफाइन करते हैं ना कि m की वैल्यूज अगर फॉर एग्जांपल जिस तरह से होंगी उस तरह से फिर हम उसका जनरल सोल्यूशन डिड्यूस करेंगे। अगर फॉर एग्जांपल m की वैल्यू चूँकि कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स हैं तो फिर आप यहाँ से इनको सेपरेट कर लेंगे। m1 की ये वैल्यू आ गई, m2 की ये वैल्यू आ गई। ये दोनों वैल्यूज आप जो जनरल सोल्यूशन के लिए आपने ये रिजल्ट निकाला था y इज इक्वल टू e पावर ax इंटू c1 cos bx प्लस c2 sin bx इसमें पुट करेंगे। आफ्टर पुटिंग इन दिस इक्वेशन आपके पास y की वैल्यू आ गई ये वाली और ये तो इसको हम कहेंगे दिस इज द जनरल सोल्यूशन ऑफ द
गिवन इक्वेशन। इन दिस वे आप ये जो तीनों रिजल्ट्स हैं, तीनों रिजल्ट्स में जो डिफरेंट एम की वैल्यूज आती हैं उनके लिए डिफरेंट रिजल्ट्स बना सकते हैं।